हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है फ्राइडे आफ्टरनून। टाइम हो गए हैं 1:45, तो 2 बजने वाले हैं। यहाँ पे जो मेरा लंच है, लंच में बनाई है राजमा चावल। तो चावल आजकल मैं कुकर में बनाने लग गई, डोंट नो क्या हुआ है। तो चावल मेरे बन गए एंड थोड़ा सा आज लेट चल रहा है। डेली ऐसे नहीं होता है इतना, मतलब ये टाइम पे खाना खा लेते हैं, हम लंच कर लेते हैं, बट आज थोड़ा सा लेट चल रहा है। सुबह से तो नहीं यार, पता नहीं क्यों अभी लेट हो गया। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे राजमा है जो कि रेडी है। तो आज होगा लंच में राजमा चावल। फिलहाल मैं जा रही हूँ परी के पास। परी और नीरव तो एक्चुअली बाहर खेलने गया है, उसका खेलने का टाइम होता है ये बाहर ग्राउंड पे। तो वो गया है, मैं भी परी को लेके दोपहर को बाहर चली जाती हूँ। वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी मैं पूरा स्केड्यूल कि कैसे रहता है दिन। तो दोपहर से शुरू करूँ तो दोपहर मेरी मतलब नहा धो करके रेडी होकर के एंड फिर परी को पार्क लेके जाने की, नीरव के खेलने का टाइम होता है, परी को भी पार्क ले जाती हूँ। 1-1.5 घंटा 1.5 आवर का उसका टाइम होता है खेलने का। तो उसमें दोनों का ये हो जाता है कि हाँ, दोनों को मैं देख लेती हूँ। परी पार्क में घूम लेती है, मैं धूप सेक लेती हूँ एंड नीरव अपना खेल लेता है। तो इसलिए क्योंकि आ करके जब मैं आऊँगी ना, अभी आ जाएंगे हम 2:30 आ जाएंगे, क्योंकि परी को मैंने पहले भेज दिया था। मैं कपड़े वॉश किए थे, वो सुखाए हैं, तो परी को मैंने उनके साथ ही भेज दिया था। तो आऊँगी तो भूख लगी हुई आएगी, इसलिए मैंने राइस बना दिए, गर्म ही रहेंगे। और वो मैंने सुबह ही बना ली थी। एंड यहाँ पे है वाटरमेलन, ये मैंने ले लिया है। ये मैं बैठ के मैं भी खाऊंगी और परी को भी खिला दूंगी। तो चलिए चलते हैं पार्क में एंड वहाँ अपना जो स्नैक्स है वो करेंगे एंजॉय। और मैं पी लेती हूँ 1 गिलास पानी। एक्चुअली हुआ क्या, अभी नहाने के बाद है ना, मेरे को भी थोड़ी सी ठंड सी लग रही थी, तो सिर में थोड़ा सा दर्द लग रहा था मुझे। मैंने भी फिर चाय बना ली, और परी काफी देर से मांग रही थी कि उसको चाय बिस्किट खाना है, चाय बिस्किट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा भूख है ना, मतलब मर सी गई है। इसलिए, नहीं तो 2 बजे के आसपास हम खाना खा लेते, 2 सवा 2 बजे मैक्स, तो यही रहता है। बट आज वही है कि उसने चाय बनवाई, और वो सिर्फ है ना, मतलब चाय में बिस्किट डिप करके खाती है, बस वो रखा हुआ, चाय नहीं पिएगी, सिर्फ उसको बिस्किट डिप करने के लिए चाय चाहिए होती है। और फिर मैंने भी आधा कप चाय पी ली, तो थोड़ा सा वो लग रहा था, थोड़ी सी बाहर मौसम भी चेंज हो गया ना, आज बारिश जैसा मौसम हो गया है। तो चलो, तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो चलिए, कोई नहीं, पानी पीती हूँ और फिर मैं चलती हूँ ग्राउंड पे आप लोग के साथ में। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue.
फ्रेंड्स 2:30 हम लोग आ गए थे एंड आने के बाद मैंने 1 कटोरी राइस एंड 1 कटोरी जो राजमा है वो ली है, साथ में 1 ग्लास लस्सी है। तो ये है आज का हमारा लंच एंड जितने राजमा है उतनी ही उसी कटोरी से मैंने माप के जो राइस है वो लिए है। तो पोर्शन कंट्रोल इज़ द की फॉर वेट लॉस एंड साथ में है एक प्लेट सैलेड जिसमें प्याज, खीरा एंड टमाटर है। तो थोड़ा सा प्याज लूँगी, बाकी खीरा और टमाटर मैं पूरा ले लूँगी। तो ये हो गया मेरा आज का हेल्दी लंच हम सभी का। लंच करने के बाद किचन को क्लीन कर देती हूँ मैं। उसके बाद जो भी जितने बर्तन होते हैं, जैसे बड़े बाउल से छोटे में ट्रांसफ़र कर दिए हैं मैंने राइस एंड राजमा और उनको फ्रिज में रख दिया है। तो मेरा सारा जो किचन है वो क्लीन हो चुका है। काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद बारी आती है बर्तनों को क्लीन करने की। तो वो मैं साथ के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि उनको साथ के साथ वॉश कर दूँ। इससे किचन आपका नीट और क्लीन लगता है एंड आपको फिर बाद में हेडेक नहीं होता ये काम पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब मेरा मन नहीं होता तो मैं उसको छोड़ भी देती हूँ एंड फिर मैं बाद में उसको करती हूँ। तो टोटली इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। साथ के साथ करने में रहता है ये काम जल्दी हो जाता है और बाद में फिर हेडेक भी नहीं होती। तो बर्तन क्लीन करने के बाद जो एरिया होता है आपका सिंक एरिया और जो आपका टैप होता है उसको भी क्लीन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये शायद मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगी, बट आपका जो ये वाला एरिया क्लीन हो जाएगा तो उससे आपका जो फ्रेश रहेगा आपका किचन एंड जर्म फ्री भी रहेगा। तो स्पंज को भी फिर अच्छे से वाइप करके उसको अच्छे से वॉश करके एंड सूखने के लिए रख दें। तो इससे भी आपका जो स्पंज है ना उसमें कभी स्मेल नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो हमें डे टू डे लाइफ में ध्यान रखनी चाहिए। और ये मैंने डिस्पेंसर चेंज किया था तो ये वाला काफ़ी मतलब इजी लग रहा है। जो नॉर्मल रेगुलर जो आता है उसकी बजाय अगर ये वाला यूज़ करते तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जैसे अलग से एक बर्तन में पानी लेकर के और उससे इनको वॉश भी कर देती हूँ एंड उसके बाद इसको वाइप आउट कर देंगे। उसके बाद जो एप्रेन मैंने यूज़ किया है या जो किचन में टॉवल यूज़ किए हैं उनको मैं बाहर धूप में और हवा में सुखा देती हूँ ताकि उनमें स्मेल ना हो और वो सूख जाए और फिर रीयूज़ हो जाए। उसके बाद मैं जाती हूँ एक छोटी सी नैप लेने के लिए। इस टाइम पे या तो परी मेरे साथ होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम परी को ही सुलाते हुए मैं सोती हूँ, बट मेरे को भी हैबिट सी हो गई है। 15 से 20 मिनट की मैं एक छोटी सी नैप ले लेती हूँ। तो परी आज ऊपर है तो मैं अकेले ही सो रही हूँ, बट ये 15 से 20 मिनट का जो पावर नैप है ना वो आपको एनर्जेटिक कर देगा आपके इवनिंग के जो रूटीन है उनको करने के लिए। तो एक छोटा सा पावर नैप ज़रूर लीजिएगा और इसका मैजिक देखिए। आजकल मशीन का एक लोड डेली ही लग रहा है। तो उठने के बाद मैं सबसे पहले जो कपड़े हैं वो छत से उतार के ले आती हूँ। अगर बाहर सूख रहे हैं तो वहाँ से भी उतार के मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और जब मुझे नेक्स्ट जो मेरा ब्रेक मिलेगा तब मैं इनकी तह लगाना और प्रेस वगैरह करना है वो काम निपटा लूँगी। तो जब मैं कपड़े उतारने जाती हूँ उससे पहले मैं जो अपनी चाय है वो रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। और आज साथ में मैं ले रही हूँ थोड़े से चने, हींग वाले चने हैं एंड एक सूजी रस्क मैं लूँगी। तो आज का जो इवनिंग स्नैक्स है वो ये होने वाला है मेरा 1 कप चाय के साथ में। एंड ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत सारे लोगों को शाम को और सुबह भी हैबिट होती है रस्क लेने की, तो 2-4 दिन से मेरे को भी मन करता है। तो मैं अपना जो रस्क है वो ले लेती हूँ एंड जो चीज़ें जहाँ से लेती हूँ उनको उसी टाइम पे वापस रख देती हूँ। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए मैंने रस्क ले लिया एंड मैंने उसको फिर वापस नहीं रखा तो बाद में यही एक एक करके जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाती है एंड आपका जो टाइम है वो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो गई और आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा इन सब चीज़ों को क्लीन करने में। तो इसलिए जो चीज़ें जहाँ से ली हैं उनको वापस से उसी की जगह पे तुरंत रख देंगे तो उससे काफ़ी सारा जो टाइम है आपका वो सेव हो जाता है। तो चलिए चाय मेरी रेडी हो गई है, रस्क है तो इन्जॉय करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी चाय के साथ इस व्लॉग को देख रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस टाइम पे मैं ट्राई करती हूँ जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो देखने का। तो थोड़ा सा टाइम है ये, तो चलिए इसको एंजॉय कर लेते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work
against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space. तो फ्रेंड्स, नीरव आ चुका है ट्यूशन पढ़ के, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ दूध। एंड इस टाइम पर मैं उसको जो पीडियाश्योर है वो देना पसंद करती हूँ शाम के टाइम पे। तो बच्चे का अगर मूड नहीं है एंड उसने पीडियाश्योर ले लिया है तो वो इनफ रहता है, आपके इवनिंग स्नैक्स का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध में 2 चम्मच जो पीडियाश्योर है वो मिलाया है एंड ये पीडियाट्रिशियन ने ही रिकमेंड किया है, तो इवनिंग में मैं उसको यही देती हूँ। तो आप इसको दे सकते हैं, शायद 2 या 2.5 साल के जो बच्चा होता है उससे ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए जो दूध है वो बना दिया है, क्योंकि परी अभी तक सो रही है, ऊपर ही सो रही है वो। तो तब तक मैं नीरव का बना देती हूँ, जब परी उठ के आएगी तब मैं उसके लिए भी बना दूँगी। तो यहाँ पे नीरव अपना जो दूध है वो लेकर के और बाहर जाएगा खेलने के लिए। तो उसने जब तक दूध पिएगा 5-7 मिनट वो अपना फ़ोन ले लिया है उसने। एंड मैं फिर अपना जो किचन का जो इवनिंग टाइम का रूटीन है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से वही आपका की रहता है, जो चीज़ें हैं उनको वापस से रख देती हूँ मैं। एंड पहले मैं सोचा था इस दूध को बाहर ही रहने दे दूँ, क्योंकि परी भी आएगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मौसम चेंज हो गया है तो फ्रिज में रखना ही बेटर रहता है। तो दूध को मैं फ्रिज में रख रही हूँ। एंड फ्रिज में मैंने ये जो मैट है वो बिछाए हुए हैं। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब मैं इसको निकालती हूँ ना तो इस साथ में बाहर खिसक जाता है। तो इससे आपकी जो फ्रिज का ये वाला जो वाइट वाला पार्ट होता है ना वो गंदा नहीं होता, उस पर निशान नहीं लगते हैं। साथ में जब खिसक के कोई चीज़ आती है तो वो उस पर निशान नहीं छोड़ती है। तो जब तक परी उठ के आएगी तब तक मैं अपने जो बाकी के काम है वो निपटा लेती हूँ। तो दोपहर के जो बर्तन हैं वो ड्राई हो गए हैं, उनको अब मैं फटाफट से उनकी जगह पर रख देती हूँ, लगा देती हूँ। हेलो कर दो सबको। हेलो।
क्या खा रहे हो? ये सब खा रहे हो? ठीक है, दूधू मम कर दो जल्दी से। आपको एक तो खा लो। अच्छा ठीक है, खा लो। बाद में मिलती हूँ। ओके, बाद में मिलना। तो जो शाम के बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन करके रख दिए, बट अभी क्या किया है मैंने, एक कपड़ा बिछा करके और उसके ऊपर वो सारे बर्तन रख दिए। एंड जो बास्केट है उसको मैंने सिंक के नीचे मैं इस तरह से रखती हूँ। तो किसी ने पूछा था कि आप बर्तनों की जो बास्केट है वो कहाँ रखते हैं, तो मैं इस तरह से सिंक के नीचे रखती हूँ। और अब थोड़े से बर्तन होंगे तो उनको मैं इसी तरह से इस क्लॉथ के ऊपर ही रखूँगी, बास्केट को नहीं मैं यूज़ करूँगी अब। और उसके बाद शाम को टाइम हो जाता है झाड़ू लगाने का, तो दिन भर थोड़ी बहुत मिट्टी तो आती ही रहती है, बच्चे हैं कभी भूल से ले आते हैं चप्पल वगैरह। तो शाम को वैसे भी कहते हैं मतलब सूरज छिपने से पहले एक बार घर में झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। तो ये हैबिट तो होनी ही चाहिए। तो बट मेरा डेली नहीं हो पाता है, लेकिन मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं एक बार झाड़ू तो शाम को ज़रूर लगा दूँ। तो शाम के टाइम पे झाड़ू लगाना अच्छा माना जाता है। तो जो शाम वाली झाड़ू है मैं वो लगा रही हूँ अभी। और उसके बाद फ्रेंड्स हाथ मुंह धो करके टाइम हो जाता है शाम की जो है पूजा का। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती, बहुत सिंपल सी मेरी पूजा रहती है। माता रानी की सामने बस दिया लगाती हूँ, आरती करती हूँ, तो यही रहता है। एंड थोड़ा बहुत जो होता है सामग्री वगैरह है वो कर देती हूँ, तो इससे काफ़ी एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। एंड ये वैसे भी घर के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो सामग्री सुबह शाम सामग्री करके जो धूनी बोलते हैं ना वो देना काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं वो कर रही हूँ। एंड बस जोत लगा करके और जो है मैं आरती कर लूँगी, तब तक ये भी हो जाएगी। और इससे बहुत अच्छी खुशबू धुआं होते हैं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है एंड आपके घर की सुख शांति के लिए भी अच्छा रहता है। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपनी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है खाने पीने में, पूजा पाठ में एंड आपके ओढ़ने पहनने में हर किसी की अपनी एक अलग राय, अलग सोच होती है। और हमें मतलब उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने जस्ट वो शो किया है जो मैं करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड तो चलिए फटाफट से जो है अपनी पूजा है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग आफ्टरनून टू इवनिंग तक। तो थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर होता रहता है, हर दिन जैसे एक जैसा नहीं होता, वैसे रूटीन भी सेम नहीं रहता। बट हाँ, ऑलमोस्ट सारे जो काम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और हर घर में ऐसे ही होते होंगे, आई नो। मम्मीज की वही होता है, खाना बनाओ, बर्तन क्लीन करो, ये क्लीन वो क्लीन एंड बस यही ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग यही रहता है। तो इवनिंग थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहता है। आफ्टरनून में ऑलमोस्ट मतलब सेम सा ही रहता है। जैसे आज परी को कुछ स्टडी वगैरह नहीं करवाई थी तो वो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जैसे दिन चलता है, जैसे फ्लो चलता है वैसे ही होता है। तो बिल्कुल एकदम ऐसा फिक्स नहीं है अभी, क्योंकि अभी स्कूल भी नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसा ही है जैसे साल। तो मे बी अप्रैल से स्कूल ओपन हो जाएंगे। एंड हाँ, परी के एडमिशन की भी है, तो वो मैं रिगार्डिंग नर्सरी एडमिशन वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे, इस चैनल पे या फिर दूसरे चैनल पे, देखते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग था छोटा सा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक कर दो। जैसे उसको क्लिक करोगे तो बेल आ जाती है, बेल जैसी शेप में, उसको भी हिट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आती तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है एंड आपका लाइक भी, तभी मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। एंड यस, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और हाँ, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ एंड आपके कमेंट्स का आंसर भी करूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।